आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम स्वार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की इस प्यारे से क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आप जो भी प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हों पहले आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी होती रहे और साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर बनती रहे। देखिए क्या है, सबसे पहले कहा है कि एक रिलेशन है आर, चलो भाई, और ये डिफाइंड की, ये बहुत ध्यान से रखना है कि जब भी आप एक रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए कि वो डिफाइंड किस पे है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप तय कर पाएंगे कि उसका क्या अस्तित्व है, किस तरह के उसके अंदर एलिमेंट आने वाले हैं। तो कहा है कि ये डिफाइंड है एक ऐसे सेट पे जिसका नाम इसने n दिया है और कहा है कि वो नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि जो r है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। किस प्रकार से डिफाइंड है, यहाँ पे ये शर्त दे रखी है कि a डिवाइड्स b, यानी a b को क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी इस r के अंदर इस n से वे सारे एलिमेंट आप लेंगे जिसमें b को a डिवाइड करता हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँ तो जैसे देखिए 4 को क्या करता है, 2 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस r में एक जो आपका ये एलिमेंट बना वो ये बना, पहले जो डिवाइड कर रहा है उसको लिखना है और बाद में इसको। तो ये एक r का, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे जिसमें ये जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। आइए अब एक एक चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो जो जिस सेट पे वो रिलेशन डिफाइंड है, जैसे यहाँ पे यदि ये रिलेशन नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है तो इस नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से कनेक्शन होना चाहिए। जैसे यदि 1 लेते हैं तो 1 का 1 से कनेक्शन हो, 2 लेते हैं तो 2 का 2 से कनेक्शन हो, यानी कि ये जो रिलेशन कह रहा है वो उस पर फिलफिल होना चाहिए, सभी जितने नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए कि क्या ए को डिवाइड करता है, आप पा जाएंगे कि हाँ ए को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आप n से नंबर लेंगे वो खुद को ज़रूर डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड करेंगे इसलिए वो रिफ्लेक्सिव उसके होने के चांसेस हैं। तो होल्ड करते हैं, ये वनली होगा कि नहीं होगा आगे देखेंगे। अब देखिए सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री को ज़रा चेक कीजिए। तो सिमेट्री में आप पाएंगे, इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, देखिए 4 को 2 तो डिवाइड करता है और इसका उल्टा करके देखना होता है, क्या 2 को 4 डिवाइड करता है? आप पाएंगे कि ना, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब कि कम से कम आप एक एलिमेंट तो ढूंढ पाए ना जहाँ पे ये ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जो डिवाइड करेगा वो छोटा होगा, जो डिवाइड होगा वो बड़ा होगा। और फिर जब उसका रिवर्स करेंगे तो अब डिवाइड करने वाला बड़ा हो गया और डिवाइड होने वाला छोटा हो गया, तो डिवाइड होगा ही नहीं, वो तो फ्रैक्शन बन के रह जाएगा। इसलिए ये सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्री नहीं होगा। तो अब एक बात समझिए कि आपने रिफ्लेक्सिव कर दिया है तो वनली ट्रांजिटिव का तो सवाल ही नहीं है, वनली ट्रांजिटिव का तो सवाल ही नहीं है। अब या तो ये वनली रिफ्लेक्सिव हो जाए या तो ये हो जाए, दो ही ऑप्शन में से कोई सही होगा। तो ये भी होल्ड होता है तो अब ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में देख लीजिए कि अगर देखिए b डिवाइड होता है a से, यानी अगर a का संबंध b से है तो यदि b डिवाइड होता है किससे, a से, और कोई और एलिमेंट है जो c वो b से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर ये बात भी सही है, इस रिलेशन में आ रही है, ये भी आ रही है, तो आप बात समझिएगा कि ये जो a है वो निश्चित रूप से इस c को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, निश्चित रूप से c को डिवाइड करेगा। जैसे देखिए अगर 4 को ये 2 डिवाइड कर रहा है
और ये जो 4 है ये 12 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये 2 इस 12 को नहीं डिवाइड करेगा? डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा, है ना। तो इसलिए यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो था ही साथ क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी होगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन, ज़रा इसको भी देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछना चाहता है कि आपको ए क्रॉस पी ए में नंबर्स ऑफ एलिमेंट बताने हैं, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो यहाँ पे जो सेट ए है उसमें कुल कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। तो जो जब भी आप ए क्रॉस बी निकालते हैं, याद आ रहा होगा आपको, ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसका एलिमेंट यदि एन हो और इसका एलिमेंट क्या हो? एम हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पता है? इसके जगह पे तो 4 पता है, बस इसको थोड़ा सा पता कर लेना है। ये जब पी ए कह रहा है, पी ए का मतलब कि पावर सेट ऑफ ए है, और पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? तो पावर सेट ऑफ ए का किसी सेट का यदि जो पावर सेट होता है वो उसके सभी सबसेटों का एक कलेक्शन होता है। तो इसमें एक एक सबसेट कितने होंगे? तो 2 की पावर 4 होंगे। इसका मतलब कि पी ए में इतने ही एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 हो जाएंगे, और ये इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का वैल्यू होता है 64। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ज़रा देखिए इस प्रश्न को क्या है। सबसे पहले तो मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले प्रश्न को बड़े इत्मीनान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एक सेट ए दिया हुआ है और इसमें ये कुछ एलिमेंट है 1 2 3, और एक रिलेशन आर दिया है कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर भी एलिमेंट पूरा दे रखा है, और आगे कहा है कि ये जो रिलेशन आर है वो डिफाइंड है ए क्रॉस ए पे, यानी ए पे ही डिफाइंड है ये रिलेशन, ए से ए में रिलेशन ये क्या है? डिफाइंड है। तो आगे कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सही है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करने को बोला है, और यदि आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो जिस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन है आर सेट ए पे, तो हमें ये ढूंढना है कि क्या इस ए के सभी एलिमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं। आइए ढूंढते हैं। देखिए क्या 1 1 को रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, 1 का 1 से रिलेशन है, मिल गया। देखिए क्या 2 का 2 से रिलेशन है? हाँ मिल गया, 2 का 2 से रिलेशन मिल गया। अब आपको ढूंढना है क्या 3 का 3 से रिलेशन मिल रहा है? आप पाएंगे ना, 3 का 3 से रिलेशन नहीं मिल रहा है, और 3 का 3 से रिलेशन नहीं मिल रहा है तो यहीं पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 4 का 4 से रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन एक कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिला ए का जिसका खुद से खुद का रिलेशन इसमें नहीं है। ठीक है, आप ज़रा ये बात तो गलत हो गई। अब देखिए जहाँ जहाँ रिफ्लेक्सिव कह रहा होगा उसको तो हटा ही दीजिए। अगर ऑप्शन में ऐसा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे उस टाइप का नहीं है। अब सिमेट्री भी चेक करने की ज़रूरत है कि सिमेट्री चेक करना है। तो सिमेट्री चेक करना है तो सिमेट्री कैसे चेक करेंगे कि जैसे अगर यहाँ पे देखिए ये यदि 1 3 है तो आपको 3 1 भी मिलना चाहिए। 1 3 है तो ठीक है, 3 1 है, बिल्कुल मिल गया। और यदि 3 4 है तो 4 3 भी है। इसका मतलब कि ये सिमेट्री है, ये एक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। क्या इतने से काम चलेगा? है ना, क्या इतने से काम चलेगा? नहीं चलेगा आपका। अभी भी आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? ट्रांजिटिव, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा है कि आर, या तो देखिए एक बात समझ लीजिए कि इसको आप गलत कर सकते हैं, आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन सिमेट्री भी तो है। तो या तो अब ये ऑप्शन होगा या तो अब ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री नहीं दिया है, इसका मतलब कि इसमें कहा है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अभी ट्रांजिटिव डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। ट्रांजिटिव चेक कीजिए।
ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे आ जाइए आप। पहली बात कि ये 1 से 3 का रिलेशन है, 3 का 1 से रिलेशन है, तो इस 1 का 1 से रिलेशन है, ठीक है, मिल गया। यहाँ आ जाइए 3 का 4 से रिलेशन है और 4 का 3 से रिलेशन है, तो 3 का 3 से रिलेशन इसमें है। देखिए ज़रा, 3 का 4 से रिलेशन है और 4 का 3 से रिलेशन है, तो इस 3 का 3 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। क्या इसमें आपको मिल रहा है कहीं 3 से 3 का रिलेशन? तो 3 से 3 का रिलेशन न मिलने के कारण ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो यहाँ पे कहा है कि आर नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉन ट्रांजिटिव। बात सही भी है कि आर ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना तो ट्रांजिटिव है, इसके अलावा कुछ और होगा, लेकिन ये तो नहीं है। तो हमने भी तो ये देख लिया कि सिमेट्री है, ये सब नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या है। ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है, केवल आपको ढूंढना है और देखना है, लेकिन ध्यान यहाँ भी आपको देना है। सबसे पहले तो आपको एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट हैं ए, बी और सी। दूसरी बात कि एक रिलेशन दिया है कुछ इस प्रकार से, इसके भी एलिमेंट इसने दे रखे हैं। फिर आगे कहा है कि ये रिलेशन इस ए पे ही डिफाइंड है, ये बहुत ज़रूरी बात है। आगे फिर कहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है। ठीक पिछले क्वेश्चन के जैसा। सबसे पहले अगर आप यहाँ आते हैं तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो सबसे पहले तो आप रिफ्लेक्सिव ढूंढिए। रिफ्लेक्सिव ढूंढने के लिए ए के देखिए कि सभी एलिमेंट खुद से कनेक्ट हैं। ये ए से कनेक्ट है, मिल गया यहाँ। क्या बी से कनेक्ट है, हाँ मिल गया। क्या सी से कनेक्ट है, हाँ मिल गया इतना। इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है। और आप देख रहे हैं तो ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सब में ये रिफ्लेक्सिव दिया ही था। खैर कोई बात नहीं है ना। अब सिमेट्री चेक कर लीजिए। सिमेट्री में ये चेक कर लीजिए कि देखिए ए बी है तो क्या बी ए है, ये आपको मिला। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए और बी तो है, लेकिन इसका उल्टा भी है कि नहीं है, बी ए आपको नहीं मिला। तो नहीं मिला तो ये सिमेट्री नहीं है, तो पहला ऑप्शन गायब। ठीक, और ये भी ऑप्शन गायब, क्योंकि इसमें सिमेट्री भी दे रखा है। तो अब नाइदर सिमेट्री नॉट ट्रांजिटिव कह रहा है। अब देखना है ट्रांजिटिव चेक कीजिए। ट्रांजिटिव आप चेक करने जाएंगे तो देखिए ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ढूंढना है कि क्या ए का संबंध सी से है। यहाँ देखिएगा एक रिलेशन आपको मिला, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। तो क्या इस रिलेशन में ए का संबंध सी से कहीं दिख रहा है? ए का संबंध सी से आपको नहीं दिख रहा है ना। ए का संबंध सी से नहीं दिख रहा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर ली है सिमेट्री को भी चेक करने में। तो ये एक बात तो तय होगा कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमेट्री में ये हम लोगों ने छोड़ दिया कि सी ए तो है। अगर सी ए है तो क्या ए और सी इसमें है? ए सी नहीं है। सी ए है लेकिन ए सी नहीं है। ठीक, तो चूँकि कोई बात नहीं है, सिमेट्री तो ये होना ही नहीं था, तो इसको हमने अभी देखा नहीं, तो कोई बात नहीं। सिमेट्री भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि ए का बी से रिलेशन मिला, बी का सी से रिलेशन मिला, लेकिन ए से सी का रिलेशन इस रिलेशन में हमें नहीं दिखा वो एलिमेंट, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो कहाँ होगा? ये कहा है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो ये भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव तो होना ही नहीं है। ठीक, और सिमेट्री भी नहीं होना है, तो ये 3 गलत हो गए। तो इसमें देखिए केवल आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। नाइदर सिमेट्री नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है,
पहले तो क्वेश्चन को कीजिए और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 सेट दिया है, एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है, और एक रिलेशन दिया है। और ये रिलेशन कहा है कि ये ए से बी में है, ए से बी में है। ठीक है, और एक शर्त दे रखी है कि इस रिलेशन में क्या शर्त है कि इज लेस दैन इज वन लेस दैन इज वन लेस दैन। इसका मतलब कि आप ए का जो एलिमेंट उठाएंगे, बी का जो एलिमेंट उठाएंगे, तो अगर मान लीजिए कि ए से कोई एलिमेंट ए लेते हैं, ज़रा समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कुछ करके छोड़ा है। ए से मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से आप उठाते हैं, तो ये जो ए है इज लेस देन क्या होना चाहिए, इज लेस देन 1। ठीक है, इज लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इज लेस देन 1 होना चाहिए किससे, तो भाई बी से होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें पूछा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स विल आर कंटेन, यानी कि आर में कुल कितने एलिमेंट होंगे। तो आइए इसको करना पड़ेगा। आर को आप लिखिए। जब लिखना प्रारंभ करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे अगर इसका एलिमेंट ए -1 उठाते हैं, क्या उठाते हैं, -1 उठाते हैं, और इसका एलिमेंट अब देखिए 1 के साथ आप क्या क्या ले सकते हैं, इसका -1 ले लिए, तो आप अब बी वही लेंगे जो जिससे ये एक छोटा होगा। तो बिल्कुल ये एक छोटा है, 0 ले सकते हैं। क्या -1 के साथ 1 ले सकते हैं, ना। क्या -1 के साथ 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनके बीच का गैप ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया। अगर आप यहाँ 2 लेते हैं, तो इससे अब जो यहाँ लेंगे उससे ये 1 कम होना चाहिए, यानी कि इससे 1 बढ़ा के ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि आप 5 लेंगे, और देखिए ये जो ले रहे हैं आगे वो इसमें होने चाहिए एलिमेंट। अगर आप 5 लेंगे तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 6 लेंगे, तभी इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। और देखिए यहाँ यदि आप 8 लेंगे, तो यहाँ पे आपको 9 लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसमें जाएंगे तो आपको 9 मिलेगा ही नहीं। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको 9 नहीं मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो अभी आपके पास जो एलिमेंट इसमें बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, ये 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के डिस्कशन को आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।